क्या करने से मनुष्य को परम शांति मिलती है। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा कि मनुष्य यदि जीवन में परम शांति को चाहता है तो मेरे बताए हुए रास्तों को अपनाना होगा, तभी वह व्यक्ति परम शांति को पालेगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सबसे बड़ी बात क्या कहा। दोस्तों, अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो जो भी वीडियो को देख रहे हो वो बहुत भाग्यशाली है। तो आइए जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनमें दया, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, लोभ और वैर तथा मिथ्याभिमान हो उन्हें दानवी यानी कि आसुरी संपत्ति वाला समझना चाहिए। दैवी संपत्ति मोक्षदायिनी तथा आसुरी संपत्ति बंधन देने वाली होती है। आसुरी संपत्ति वाले शुद्धि का विचार नहीं करते। शारीरिक तथा मानसिक अशुद्धता उनकी आदत में ही होती है। बोलचाल में झूठ का प्रयोग वे बिना विचारे करते रहते हैं। वे ईश्वर को ही उत्पत्ति का कारण नहीं मानते, बल्कि कामाशक्ति से ही संसार जन्मा है ऐसा समझते हैं। जैसे विवेकहीन अज्ञानी एक दूसरों की हानि की चेष्टा करते रहते हैं। अपनी भोग की इच्छाओं तथा नशे की आदतों को पूरा करने के लिए भ्रष्ट तथा नीच आचरण अपनाने लगता है। सुख संपत्ति की चाह में फंसकर वे मानव जीवन को व्यर्थ ही गंवा देते हैं। काम, क्रोध और अन्याय से अपनी भोग की इच्छाओं को पूरी करने में लगे रहते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव के प्राणी स्वयं को ही सबल और सच में मानते हैं। स्वयं को अमीर ही नहीं, जन साधारण से ऊपर मानते हैं। अन्याय और अधर्म से कमाई संपत्ति में से दान देकर वे पाप मुक्त होने का विश्वास करते हैं। ऐसे आसुरी वृत्ति के लोग भोगों में डूबे रहते हैं। मृत्यु के पश्चात उन्हें नरक की यातनाओं में जलना पड़ता है। तो इन लोगों को नरक में जाना पड़ता है। जो लोग ऐसा करता है, धन पद के अहंकार में चूर हुए ये लोग यज्ञ भी विधि विधान से नहीं करते, अपने तरीके से करवाते हैं। अहंकार तथा ज्ञान में डूबे हुए ये लोग ईश्वर तथा ईश्वरीय विधान को भी अपना शत्रु मानते हैं। उन्हें मैं बार बार आसुरी योनियों में ही उत्पन्न करता हूँ। वे अपने कुकर्मों के फलों से स्वयं को ही बांध लेते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ तीनों नरक के द्वार है। जीवात्मा इनमें फंसकर बुरे कर्मों में लग जाता है। जितना भी हो सके इन तीनों दुर्गुणों से बचना चाहिए। इन तीनों दुर्गुणों से बचकर ही जीवात्मा अपना कल्याण कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी बुरी घटना की आशंका से मनुष्य के मन में जो घबराहट होती है उसे भय कहा जाता है। भय के पूर्णतः अभाव को अभय कहा जाता है। इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करने का नाम दम है। इंद्रियों के समस्त कार्य शास्त्र अनुरूप होने चाहिए। इससे इंद्रियां निर्मल बनी रहती है। मनुष्य उठते, जागते, बैठते, चलते हर समय भगवान के नाम को स्मरण में रखते हुए अपने सारे काम करे। यह स्वाध्याय है। इससे मन शुद्ध रहता है। जो मनुष्य सांसारिक सीमित पदार्थों को निजी न होने पर भी निजी मानकर आनंदपूर्वक भोगता है, वह हिंसा करता है। दूसरों को दुखी देखकर उनका दुख दूर करने की भावना को दया कहा जाता है। महापुरुषों का साथ पाकर उन्हें प्रभाव से प्रभावित होकर साधारण लोग भी बुराइयों का त्याग करके अच्छा व्यवहार करने लगता है। जीव के एक ओर भगवान है और दूसरी ओर संसार। जब वह भगवान की ओर चलता है तो उसमें सद्बुद्धि आती है, और जब वह संसार की ओर चलता है तो उसमें दुर्बुद्धि आती है। सद्बुद्धि में आस्तिक भाव रहता है और दुर्बुद्धि में नास्तिक भाव रहता है। विवेक शक्ति प्राणी मात्र में रहती है, परंतु पशु, पक्षी आदि योनियों में इसके विकसित करने का अवसर, स्थान और योग्यता नहीं है। एवं मनुष्यों में उसको विकसित करने का अवसर, स्थान और योग्यता भी है। जब मनुष्य की खाने पीने आदि में विशेष वृत्ति रहती है तब तक उनमें कर्तव्य और कर्तव्य का ध्यान नहीं रहता। ऐसे मनुष्यों में पशुओं की तरह दुर्बुद्धि छिपी हुई रहती है, सामने नहीं आती। लोभ लालच में डूबे मनुष्य का विवेक लुप्त हो जाता है। उसके उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता, उसका पतन निश्चित हो जाता है। जो व्यक्ति कहता है कि नो तो कोई कर्तव्य है और नो ही कोई कर्तव्य, नो दुराचार है और ना ही सदाचार है, और ना ईश्वर है और ना भाग्य,
नास्तिक लोग ईश्वर, परलोक या मर्यादा से नहीं डरते, वे शासन, गलत लोगों और गलत प्रभाव से डरते हैं। कोई आदमी भगवान का, कोई कर्तव्य का, तो कोई धर्म का होता है, कोई स्वर्ग आदि का आश्रय लेता है। इसी तरह बुरे लोग कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। लोभ के फंदे में फंसे लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपये हो जाए तो भी उनकी मांगने की आदत खत्म नहीं होती है। बुरे स्वभाव के व्यक्ति लोभ में पड़कर सारे काम करते हैं, टोटल काम करते हैं और अपने उद्योग से, बुद्धिमानी से, चतुराई से, चालाकी से ज़्यादा भोग सामग्री एकत्र करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। आसुरी या बुरे स्वभाव वाले मनुष्य ऊपर से तो सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से दुख एवं चिंताओं से घुरे रहता है। सुखियों वास्तव में वही है जिस भाव पर सुख हो या दुख कोई उल्टा प्रभाव नहीं पड़ता है, जो हर स्थिति में समान रहे। जो लोग किसी के सामने नर में नहीं होते, झुकते नहीं, किसी महापुरुष के सामने आने पर भी नमस्कार नहीं करते, वो सबसे बड़ा पापी होता है। इस दुनिया में उसको कोई जगह नहीं। यदि आपके सामने मजबूरी में झुकना पड़े तो भी अभिमान पूर्वक झुकेंगी। ऐसे लोग स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने की भूल करते हैं और ऐंठ अकड़ में रहकर आसुरी प्रकृति के बने रहते हैं। अच्छे लोग भगवान पर निर्भर रहते हैं और बुरे लोग अहंकार, हठ, काम, क्रोध आदि के सहारे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनमाने ढंग से जीवन यापन करने वाला मनुष्य जीवन के अंत समय में घोर कष्ट भोगते हैं और निश्चित ही नरक में गिरते हैं। बुरे लोगों को कहीं भी गुण नहीं दिखता, वह सब और दोष ही दोष देखते हैं। वे स्वयं दुखी रहते हैं और इसलिए दूसरों को भी दुखी करना चाहता है। उनके मन में यह बसा होता है कि सब अच्छाई हमारे पास है और किसी के पास नहीं, इसलिए संसार में कोई आदमी उन्हें अच्छा नहीं दिखता। बुरे लोगों की संगति नरक के कष्टों से भी बुरी होती है। नरक के कष्टों से तो मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और शुद्धि आती है, लेकिन दोस्तों बुरे लोगों के साथ से अशुद्धि आती है। पाप के ऐसे बीज रोपित हो जाते हैं जो आगे अनेक नीच योनियाँ, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कीट, पतंग इत्यादि में धकेल दिए जाते हैं। धन की कामना, लोभ बढ़ने से मनुष्य के भीतर झूठ, छल, कपट आदि दोष बढ़ जाते हैं और किसी भी तरह से अधिक धन कमाने का लालच बढ़ जाता है। इसके लिए मनुष्य अनुचित रास्ता अपनाने लगता है। उसका लोभ बढ़ता चला जाता है, क्रोध, क्रूरता बढ़ने लगता है और स्वभाव राक्षस जैसा हो जाता है। वह किसी की हत्या भी कर दे तो बड़ी बात नहीं समझता है। वे सब कर्म मनुष्य को बड़ी बुराई और कष्टों में धकेलने वाली होती है। कई मनुष्य तो ऐसे बुरे बन जाते हैं कि सज्जन लोग उनका नाम तक लेना पाप समझते हैं। जिनका नाम लेना, दर्शन करना, याद करना ही वो पवित्र माना जाता है। ऐसे क्रूर, निर्दयी, सबके बैरी मनुष्यों को ईश्वर उनके स्वभाव के अनुसार ही नीच योनियाँ देते हैं। दोस्तों, जो लोग भगवान के दिखाए अच्छे मार्ग पर नहीं चलते, बुराई करने लग जाते हैं, उन्हें भी भगवान पराया नहीं समझते, बल्कि उनको पाप मुक्ति के लिए ही उन्हें इस मनुष्य योनि में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि उन्हें नीच योनि में जन्म न लेना पड़े। पक्षी, जलचर आदि की नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह नरक के दरवाजे हैं। अच्छे आदमी को इनका त्याग कर देना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।